हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी सोनी। मैं हूं आप सबके साथ एक नए टॉपिक के साथ में साइबर फ्रॉड्स को लेकर के जो आजकल क्राइम चल रहा है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि साइबर फ्रॉड्स होता क्या है और ये किस तरीके से होता है। अगर ये किसी के साथ हो रहा है तो उसको किस तरीके से रोक सकते हैं और उसकी कंप्लेन अपन किस तरीके से कर सकते हैं, और कंप्लेन में अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो कार्रवाई किस तरीके से पुलिस कर सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ जान लेते हैं कि जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं तो वो ज़्यादातर इंटरनेट की मदद से होते हैं, और इसमें देखने को खासा मिलता है कि लोग ऑनलाइन ठगी करते हैं, यानी कि OLX के माध्यम से, या फिर है ना फ़ोन कॉल्स आपको करते हैं या मैसेज पर लिंक वगैरह सेंड करके आपसे उसे क्लिक करते हो जैसे ही आप, तो आपके जो है अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके की जो आपके साथ फ्रॉड होता है तो उसे ही साइबर फ्रॉड कहते हैं। इसके अंतर्गत IPC के सेक्शंस तो सारे लगते ही हैं जो फ्रॉडिंग के होते हैं। इसके अतिरिक्त IT सेक्शंस के भी लगते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होते हैं उसके भी कई सारी धाराएं इसके अंतर्गत लगाई जाती हैं। फ्रेंड्स, FIR और जो पुलिस नहीं दर्ज करती है इससे संबंधित मामलों में, क्योंकि उनका कहना होता है कि इस तरीके के फ्रॉड्स में कहाँ से उनको पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए। तो इस तरीके की कंप्लेंट्स बहुत आती हैं और लोग सिर्फ कुछ नहीं है, हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाते हैं और उनको एंड में सिर्फ ये है कि वो बैठ गए बस, और कुछ नहीं है, उनका कोई सल्यूशन नहीं निकल पाता है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, और कार्रवाई किस तरीके से करनी है, कंप्लेन आपकी कैसे दर्ज करनी है, और इसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक आपने देखा होगा, कई बार सुनने को भी मिलता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या फिर इंटरनेट मीडिया पर या सोशल मीडिया पर कई तरीके की फ्रॉड की वीडियोस आती हैं, ऑडियोज़ आती हैं कि वो फ़ोन कॉल से किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड करते हैं। यानी कि कोई बैंक अकाउंट मतलब बैंक कर्मी बन के कि आपके बैंक अकाउंट में KYC नहीं है, या फिर पैन कार्ड नहीं है, या फिर ये नहीं है, या आपके फ़ोन कॉल्स में आते हैं आपकी कॉलिंग में कि आपका ये सिम बंद हो रहा है, आप ये जमा कराओ या वो कराओ। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो इसके माध्यम से मे भी ज़्यादातर आपके ठगी होती है। इसके अतिरिक्त कई सारे जो वीडियो ऑडियोज़ वायरल हो रहे हैं इससे संबंधित कुछ ऑडियोज़ हैं जो मैं यहाँ पर आपको सुनाना चाहती हूँ। पहले आप वो ऑडियो सुने, उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। हेलो। 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 हाँ जी, नमस्कार सर। मैं पेटीएम कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, दीपक शर्मा। हाँ जी, दीपक जी बोलिए। जी, अभी आप जो पेटीएम वैलेट जो चला रहे हैं ना सर, हाँ जी। जी आपका ये फुल KYC अपडेट नहीं होने के कारण आज की डेट से पेटीएम वैलेट आपका बंद हो गया है। तो पेटीएम वैलेट को अभी चालू करना है कि बंद रखना है सर? नहीं, क्या ना होने के कारण? जी मैं बताना चाहूंगा सर कि आपका जो पेटीएम वैलेट है ये आपका फुल KYC अपडेट नहीं होने के कारण आज की डेट से पेटीएम वैलेट आपका बंद हो गया है। तो पेटीएम वैलेट को अभी चालू करना है कि बंद रखना है? KYC करा लेंगे, उसके लिए KYC हो जाएगा तो चालू हो जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ, तो उसी का वेरिफिकेशन के लिए अभी आपको पेटीएम सर्विस सेंटर से कॉल की गई है सर कि पेटीएम वैलेट को अभी आप चलाना चाहते हैं कि बंद रखना चाहते हैं? नहीं, चलाना चाहते हैं, बंद क्यों करेंगे? जी, तो चलाने के लिए सर अभी एक एप्लीकेशन है क्विक सपोर्ट, उसे डाउनलोड करना है। मोबाइल पर अपना प्ले स्टोर को खोलिए, मैं बता रहा हूँ सर। नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं बाद में फॉलो कर लूंगा। हाँ, क्विक सपोर्ट डाउनलोड करके फिर क्या करना है? मैं आपको वही प्रोसेस बता दे रहा हूँ, अभी आपको फॉलो करना है ऑन कॉल पे, ठीक है? सर और जो भी वेरिफिकेशन करना है सर आपको खुद अपना मोबाइल से करना है। हम आपसे कोई जानकारी नहीं पूछ रहे हैं जो घबरा रहे हैं सर, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, घबरा नहीं रहा, मैं क्यों घबराऊंगा? मैं कोई अनपढ़ गवार आदमी थोड़ी हूँ जो आप मेरे से कुछ भी कराओगे तो मैं कर दूंगा। ओके। मैं इतना तो मैं समझता हूँ ना कि पेटीएम कभी किसी को कॉल नहीं करता। और आप जो कह रहे हैं ना फुल KYC, मेरी KYC मैंने परसों ही कराई है, और मैंने हाँ अभी 5 मिनट पहले अपने उससे कराया। अब लोग ऐसे क्यों करते हैं सर? अभी देखो कोरोना चल रहा है, लोग कैसे कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे अपना घर चला रहे हैं। आप लोग क्यों करते हैं ऐसे चीटिंग फ्रॉड किसी के साथ? क्या करेंगे सर, हम लोग का खुद घर नहीं चल रहा है। मेरे भाई एक बात समझो, हर आदमी गरीब है, हर आदमी कैसे मेहनत से कर रहा है, कोई बेचारा कैसे गुजारा कर रहा है। आप ऐसे कॉल करते हैं, मान लिया आपका घर नहीं चल रहा, लेकिन मेरे दोस्त मेहनत करो ना, ऐसे किसी की चीटिंग फ्रॉड करने से क्या फायदा? तो ये भी तो एक मेहनत ही है सर। ये मेहनत है सर। आप पैसे कॉल करते हो किसी को भी, कोई भी आपके कहने से कुछ करता है, उसका अकाउंट आप खाली कर देते हो।
क्या उसने क्या बिगाड़ा बेचारा? किसी का मान लो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या कोई खुद बीमार है या किसी की क्या मजबूरी है, आपको तो उसकी मजबूरी थोड़ी ना आपको पता होगी। तो आपको उस तरह उन लोग का काम नहीं ना करते हैं सर। कर तो रहे हो सर आप। बताओ कि मैं केवाईसी करवाऊंगा, मैंने कल ही केवाईसी कराई है, अभी पैसे डाले हैं। आपने मेरा पेटीएम का वैलेट भी होल्ड कर दिया और आप मेरे से वो कह रहे हैं ये डाउनलोड करो वो डाउनलोड करो, करूंगा मेरा अकाउंट खाली कर दोगे आप। आपको पता है मैं किस दौर से किस मुसीबत से गुजर रहा हूँ? नहीं। फिर बताओ, थोड़ा सोचो, जमीर अपना एक जमीर होता है ना इंसान का, ठीक है, उस पे हाथ रखो, फिर सोचो यार क्यों अपन किसी के साथ ऐसा करेंगे? जाने अनजाने में मान लो आपके ऐसा करने से उस बंदे का सब कुछ चला जाए, उसके घर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, वो मर जाए, डेथ हो जाए, भगवान कहाँ माफ करेगा आप लोगों को यार? वो बात तो है ना? आप लोग, मैं देखो मेरे कहने से तो तुम मानोगे नहीं, ना ही मेरे कहने से तुम्हें चीटिंग छोड़ोगे, लेकिन प्लीज कभी सोचना मेरे छोटे भाई, प्लीज कभी सोचना। ऐसे दो चार लोग तो तुम शाम तक फंसा ही लेते होगे, अनपढ़ लोग होंगे जिनको नॉलेज नहीं, नहीं। नहीं है ना? पहले होता था सर, अब बंद हो गया। अब नहीं फंसते लोग? नहीं, बहुत कम। चलो यार, जिस तरह आपको जागरूक है उस तरह हर एक आदमी जागरूक होने लगा है। मेरे दोस्त एक दो तो फंस ही जाते होंगे, ठीक बहुत है? कम, बहुत कम। महीने में कितना कमा लेते हो ऐसे करके? 2-3 लाख। 2-3 लाख रुपए कमा लेते हो और फिर कह रहे हो कि हमारी मजबूरी है? यार 2-3 लाख तो किसी आईएएस की तनख्वाह होती है, तुम तो उससे भी ज्यादा कमा रहे हो। हाँ, तो 2-3 लाख आपको नॉर्मल बोले, और कभी मोटा अगर 10-20-50 अगर हैंग कर दिए तो 40-50 लाख एक महीने में। तो मेरे भाई तुमसे अमीर आदमी कौन है यार दोस्त? और फिर तुम ये काम कर रहे हो, बताओ। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा कोई खूबी है, तुम कर सकते हो, तो यार कम से कम चलो आदमी समझ जाता है कि यार तुम किसी बहुत अच्छे काम के लिए काम कर रहे हो, ठीक है? 40-50 लाख तक भी उड़ा देते हो किसी का। एक बार में अगर आपका अगर 1 करोड़ रहेगा ना, तो 1 करोड़ आपका खाली कर देंगे एक बार में। एक बार में ही? एक बार में। ओ माय गॉड, उसके बाद वो बंदा तो मर ही जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा फिर। हाँ, तो वो तो होगा। तो यार उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जिसको तुम मार रहे हो? तुम एक तरीके से तो एक हत्या ही कर रहे हो ना किसी की। सर, किसी का हत्या करना तो पैसा ही है ना सर, पैसा ही तो हत्या करवा रहा है ना। हाँ, तो पैसे किससे ही होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े सब पैसा ही है जड़। तो यार अच्छा। चलो, कहाँ कहाँ से करते हो तुम ये? झारखंड? हाँ, वहीं से। ये सारा रांची में यही काम हो रहा है यार टोटल, हमेशा जितने भी कॉल है। अच्छा, पुलिस भी परेशान है तुमसे? तुम्हारा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही? पुलिस तो बहुत परेशान है सर। हाँ यार, कुछ भी नहीं कर पा रही पुलिस तुम्हारा, पता नहीं क्या तुम्हारा सिस्टम है। कहाँ से तुम लोग इतने सिम लाते हो, कहाँ से इतने आइडिया लाते हो लोगों की, कैसे तुम लोग कर देते हो यार? मतलब आप तुम्हारा भी आर्ट है, तुम्हारी भी कला है यार, ये बड़ी तगड़ी ना। बता रहे हो जॉब है हम लोग का। अच्छा, तुम लोग सैलरी पे करते हो ये काम? नहीं, अच्छा, खुद। खुद के लिए करते हो ना? हम्म। अच्छा, तो तुम तो बोल रहे हो महीने में करोड़ रुपए भी किसी का उड़ा देते हो, तो फिर तो तुम्हारी तो कोई लिमिट ही नहीं है कमाई की। हाँ, कमाई की तो कोई लिमिट नहीं है। आपको पर डे जैसे कि 10-20-50 हजार लाख एक दिन में भी कमा सकते हैं, किसी दिन नहीं भी हुआ। अच्छा, तो उसको एक बंदे के साथ फ्रॉड करते ही कॉल को तोड़ देते हो, सिम को तोड़ के फेंक देते हो ना? हाँ, वो सिम तो तोड़ के फेंक देते होंगे, या तो नहीं भी फेंकते हैं। आप इतना पूछ रहे हैं, आप इतना बोल रहे हैं, तो ये सिम अब हमको फेंकना ही पड़ेगा। नहीं यार, मैं तो खैर तुम्हारा क्या बुरा करूंगा भाई। देखो, मैं तो एक बात पे विश्वास रखता हूँ, तुम किसी का बुरा कर रहे हो, भगवान तुम्हारा बुरा करेगा, बस मैं तो सीधा जानता हूँ। चोरी ये का बात माल तो बहुत सही बोले। चोर, देखो, तुम्हारे को पुलिस में कोई पकड़वा भी देगा क्या? 2-4 साल जेल काट के आ जाओगे, बाहर आ जाओगे, ठीक है? पुलिस भी सेठ रहता है सर, पुलिस भी पैसे खाते हैं। ओके, हाँ ये तो है यार, बिना बिना शासन प्रशासन के मिले हुए कोई गलत काम नहीं हो सकता। मैं तो इतना जानता हूँ, जब ऊपर वाला हिसाब लेगा ना तुमसे, वो तुमको फिट करेगा रखेगा, उसके हिसाब में कोई अप्रोच नहीं, कोई रिश्वत नहीं, वो नहीं। मुंह से आदमी बोलने से क्या है, मैं कुछ भी बोल दूं, तुम्हारे को बदवा दे दूं, गाली दे दूं, तुम उधर से मुझे गालियां दोगे, बदवा दोगे, वो नहीं क्या लगेगा। फायदा? हाँ, अब आप बताओ। पुलिस वाला महीना का 3.5 लाख रुपया लेके जाता है। क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा जी। हाँ, तो ये तो फिर तो चोरी कौन करवा रहा है? पुलिस ही करवा रही है फिर तो। हम्म। मैं दोस्त, आज प्लीज मत करा करो यार किसी के साथ ऐसा, प्लीज। और 10 करोड़ कमा लेंगे और छोड़ देंगे सर, 10 करोड़। अच्छा, 10 करोड़ कमा के छोड़ दोगे? और 10 करोड़। अच्छा, और 10 करोड़? अभी कितना कमा लिया, कितने करोड़ कमा लिया? अभी कमाया होगा 70-75 करोड़। 70-75 कमा लिया? हम्म। क्या बात कर रहे हो यार? और मेरा एज जानते हैं अभी कितना हो रहा है? हाँ बताइए ना। 17। अच्छा, 17 साल में 70 करोड़ कमा लिया?
अच्छा आवाज अच्छा। से आपको पता नहीं चल रहा है। नहीं, आवाज से तो लग रहा है तुम बहुत छोटे हो, लेकिन चलो भाई, तुम्हारी भी कला है। कैसे करते हो यार, ये कैसे करते हो सनम? आपको पता है आपका मोबाइल आप नहीं भी डाउनलोड किए फिर भी आपका मोबाइल हम हैंग कर सकते हैं वहीं से। आप इतना देर से जो बात किए ना, हाँ हाँ। उतना में मैं भी आपका अकाउंट हैंग कर सकता हूँ। अच्छा भाई, मेरे साथ मत करना, मैं बहुत परेशान हूँ। कोरोना के टाइम मेरा काम धंधा कुछ नहीं चल रहा मेरे दोस्त, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ तो कम से कम मत करना ऐसा। चलो ठीक है भाई। क्या सर? मैं कह रहा हूँ, मैं तो भाई कोरोना में चलते वैसे बहुत परेशान हूँ, 1-1 रुपए के लिए बहुत बुरे हाल से गुजर रहा हूँ। सर मेरे, आपका आपका नहीं करूंगा सर, आप क्या मजाक कर रहे हैं? हाँ, मेरे तो मत करना यार। हम्म। चलो भाई, भगवान तुम्हें खुश रखे। फ्रेंड्स, आपने ये ऑडियो सुना, इसके इसके इसमें आपने जाना कि किस तरीके से वो फर्स्ट पर्सन यानी फ्रॉड जो है वो किस तरीके से ऑनलाइन ठगी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने बताया, तो आपने इसके कहे के अनुसार काम किया तो तुरंत आपके खाते में से पूरा पैसा उड़ जाता है। तो इसी चीज़ को अपन को ध्यान में रखना है कि अपन को थोड़ी सी यहाँ पर सतर्कता बरतनी है, लोगों में अवेयरनेस जागरूकता करनी है कि किस तरीके से इस ठगी से बचा जा सके। तो इसी के लिए सबसे पहला तरीका है कि आप अवेयर होएं और इस तरीके की ऑडियोज़ जो आती हैं, मैसेजेस आते हैं या इससे बचने के जो मैसेजेस वायरल होते हैं, तो उनको और ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो लोग नहीं जानते हैं या फिर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे और वो भी इसके बारे में जान सकें कि ये माध्यम अब फ्रॉडों के द्वारा बनाया गया है फ्रॉड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं हो रही है तो आपको सबसे पहले करना क्या है, एक पेपर लेना है, पेपर पे एक एप्लीकेशन लिखनी है, मीन्स टू से एक अपनी कंप्लेन लिखनी है कि आपके साथ में किस तरीके से कॉल आया या नहीं आया, किस तरीके से आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। तो वो आपको एक पेपर पे कंप्लेन लिखनी है। कंप्लेन लिखने के बाद में आप उसको 2 कॉपी करवा लें, यानी ज़रूरी नहीं है एक चीज़ तो कि आपके कौन सी लैंग्वेज में उस कंप्लेन को लिखते हैं। आप हिंदी में भी उसको लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी उसको लिख सकते हो, या फिर आपकी जहाँ जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी आप उस कंप्लेन को लिख सकते हो। लिखने के बाद में उसके 2 सेट करा लें, यानी कि एक जेरोक्स कॉपी और एक ओरिजिनल। ठीक है, जेरोक्स कॉपी कराने के बाद में आप उसे अपने जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल बना हुआ होता है, साइबर सेल में जाएं और वहाँ पर अपनी जो कंप्लेन वो उनको दें। उनको देने के बाद में वहाँ से एक डायरी नंबर वो आपको देते हैं, यानी रिसिप्ट कहते हैं जिसको, तो वो रिसिप्ट ज़रूर करा लें कि आपने वहाँ पर वो कंप्लेन दी है, जिससे आगे जा कर के आप उनसे वो जानकारी ले सकें कि आपके मुकदमे में चल क्या रहा है। ठीक है, डायरी नंबर लेने के बाद में आप उसमें कार्रवाई करें। अगर कई कंडीशंस ऐसी होती हैं कि पुलिस वाले आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं करते हैं, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, तो उस कंडीशन में आप सेकंड स्टेप जो आपका बना है, तो उसमें यह है कि एक जो आपने सेकंड कॉपी बचा करके रखी थी उसमें से, तो उस कॉपी को आप एक एनवेलप में पैक करें और बाई पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट जो है साइबर सेल, यानी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का साइबर सेल लगता है, तो उस साइबर सेल के एड्रेस पर पोस्ट करें और उसकी रिसिप्ट भी अपने पास रखें, जिससे आपके पास में आने वाले समय के लिए एक एविडेंस कलेक्ट हो सके कि हाँ, आपने ये पोस्ट जो है साइबर सेल के लिए सेंड की थी। अगर बाय द वे आपका ये फॉर्मूला भी फिट नहीं होता है, देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, यानी एक वेबसाइट बनाई हुई है और साइबर सेल की, तो cybercell.government.in के नाम से। तो आप उस साइबर सेल को, जैसे आप फेसबुक ओपन करते हो, आप गूगल ओपन करते हो, आप बहुत सारी साइट्स हैं, सोशल साइट्स जो आप ओपन करते हो, तो आप इस साइट को भी ओपन करोगे, तो इसे ओपन करने के बाद में आप अपनी कंप्लेन यहाँ भी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हो। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी नहीं आपको भटकना, ना कहीं आपको जाने की आवश्यकता है। आप आराम से इस साइट पर जा कर के आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। लेकिन
कई बार स्थिति ऐसी होती है कि आपने ऑफलाइन अगर अपनी कंप्लेन दर्ज कराई है, वहाँ आपकी कंप्लेन पे सुनवाई नहीं हो रही और आपके पास रिसिप्ट है, तो आपका आगे का स्टेप क्या होगा? आपका आगे का स्टेप होगा कि आपका नियर बाई जो भी एसपी ऑफिस लगता है, आपका आईजी ऑफिस लगता है, तो आपके पास एक सेट होता है, आप एक अपनी कंप्लेन दर्ज लिखें उसमें कि इस तरीके से आपने इस तारीख में अपनी कंप्लेन दर्ज कराई थी, ये आपके साथ घटना हुई थी, और उसकी कॉपी आपने, यानी उसकी कंप्लेन आपने साइबर सेल में की हुई है और उसमें अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस सारी चीज़ों को लिख करके आप नियर बाई एसपी ऑफिस एंड आईजी ऑफिस दोनों को बाई पोस्ट जो है अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड भेजें वहाँ पर, जिससे आपकी आगे की कार्रवाई हो सके। आप एक आरटीआई भी लगा सकते हैं, जिसमें कि आप लिख सकते हैं कि मैंने इस दिनांक को ये कंप्लेन दर्ज कराई है, तो मेरे मुकदमे में क्या चल रहा है। तो आपको आरटीआई के माध्यम से भी पुलिस इस चीज़ की जानकारी दे सकती है कि आपके मुकदमे में क्या कार्रवाई चल रही है। अगर आपको वहाँ से भी जानकारी नहीं मिलती तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं, CICP कर सकते हैं। अब वहाँ से आपको जो है संतुष्टिपूर्वक आंसर जो है दिया जाएगा, तो इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर CIC के बाद में भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो आगे जा कर के आप 156(3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, जो कि कोर्ट में दर्ज होगा। और मुकदमा दर्ज होने के बाद तो आप सब जानते हैं कि कार्रवाई आराम से होगी, पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति, पुलिस को भी, यानी हर व्यक्ति के साथ साथ मैं पुलिस को भी यहाँ इंक्लूड करूँगी, पुलिस को भी अपनी ड्यूटी का खतरा रहता है। तो इसीलिए आप यहाँ इस तरीके से आप अपनी साइबर फ्रॉड के मैटर में जो है FIR लॉन्च करा सकते हैं और उस पर कार्रवाई भी करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और आज के समय में आप सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो प्लीज़ साइबर क्राइम को यहीं रोकना हो तो ये वीडियो आगे से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।